हेलो गाइज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। गाइज, क्लास 8 के मैथ के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण के पिता और पुत्र की आयु संबंधी प्रश्नों को। तो गाइज, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है और 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना माना पिता पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। और हमको पहली शर्त के अनुसार हमको दे रखा है, पहली शर्त में हमें दिया हुआ है कि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। यानी कि हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 56 वर्ष। तो ये हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। और दूसरी शर्त में दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 4 वर्ष बाद के लिए हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, हमको दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष का मतलब है कि दोनों में हम 4 4 वर्ष जोड़ देंगे एक्स और वाई में, दोनों ओर। और ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है, और ये दिया हुआ है कि ये 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्र की आयु हमको 3 गुना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएंगी x+4, और y+4 में जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x+4 के बराबर हो जाएगी, जैसे कि हमको दिया हुआ है। और समीकरण को हल कर देंगे, x+4 बराबर 3y+3×4 = 12। और पक्षांतर कर देंगे, x और y के पदों को एक साथ लाएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा उधर जाके, और इधर हो जाएगा 12 - 4। यानी कि ये समीकरण हो जाएगा हमारा x-3y बराबर 8। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और हमारे पास पहला समीकरण है x+y बराबर 56। x+y बराबर 56, इसको साथ में लिख लेंगे हम, x+y बराबर 56। तो हम कह सकते हैं कि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर, पहले समीकरण में से फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, घटाने पर का मतलब हो गया कि x+y को हम पहले लिखेंगे, x+y बराबर 56, यानी पहला हमने पहले लिख लिया समीकरण। और दूसरा x-3y बराबर 8। और हमने जैसे कि घटाएंगे इसको हम, तो इसके चिन्ह बदल देंगे, x का -x हो जाएगा, -3y का +3y हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 8। और इस तरह से ये x से x कट जाएगा यहाँ पे, और y+3y ये हो जाएगा 4y। और 56 में से 8 घटेगा तो बचेगा हमारे पास 48। 48 यहाँ पे बचेगा। तो और जब y का मान निकालेंगे हम, तो 48/4। तो इस तरह से 4 से 48 कटेगा 12 बार, और इस तरह से y का मान आ जाएगा हमारे पास 12। और हमने पुत्र की आयु को लिया था y, तो इस तरह से पुत्र की आयु होगी हमारे 12 वर्ष। 12 वर्ष। और अगर हमसे पिता की भी आयु पूछी जाती है तो हम x+y
में y की जगह पे जो पहला समीकरण था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 56, इसमें y की जगह पे 12 रख देंगे, x प्लस 12 बराबर 56 और x बराबर हो जाएगा 56 माइनस 12। 56 में से 12 घटेंगे तो कितना बचेगा, 44 साल। तो उसके पिता की आयु 44 वर्ष और बेटे की आयु है 12 वर्ष। तो इस तरह से ये समीकरण, ये क्वेश्चन हल हो जाता है और आसानी से इसी तरह से हम रैखिक समीकरण बना के इस तरह की सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और गाइस दूसरा क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी और इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमको बतानी है। तो गाइस जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में रैखिक समीकरण 2 चरों में बना के उसको हल किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रैखिक समीकरण को एक ही चर में बनाकर हम हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। हम मान लेते हैं कि इस समय पिता और पुत्र की उम्र हम मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं पहले कि माना पुत्र की आयु जो है वो है x वर्ष और पिता की आयु जैसा कि दिया हुआ है, पिता की आयु दी हुई है हमें 5 गुनी, यानी हम मान सकते हैं 5x पिता की आयु को। और दूसरा दिया हुआ है हमको कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे हम दोनों में से 3 घटा देंगे, यानी कि 5x और 5x, इसमें से दोनों में से 3x घटा दें, 3 घटा देंगे क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है। तो ये जो उम्र थी बेटे की उम्र थी, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुने के बराबर थी। तो हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया बेटे की उम्र में, तो इस तरह से दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7x और 7×3 = 21 और इस तरह से 5x माइनस 3। 7x x के पदों को एक साथ लाएंगे और -3 प्लस का 21 हो जाएगा, इधर आके उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो है प्लस का 21 हो जाएगा, तो 7x में से 5x गया तो 2x बराबर 21 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो यानी 18 बचेगा और x बराबर 18/2 हो जाएगा और 2 9 18। तो x बराबर आया 9 वर्ष। 9 वर्ष यानी बेटे की आयु जो हुई, पुत्र की आयु वो हुई हमारी 9 वर्ष। और जैसे कि दिया हुआ है कि पिता की उम्र, पिता की क्या हुई, हमने मानी थी 5x, तो 5 × 9 यानी कि 5 × 45, उसके पुत्र की आयु है फिलहाल 45 वर्ष। तो दोस्तों इस तरह से हम रैखिक समीकरण के आयु संबंधी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते बस हमको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम किस तरह से पदों को ट्रांसफर करते हैं और किस तरह से उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।